आज का ट्रेड इंटरेस्टिंग था। सेम लेवल पे दो अलग पॉसिबिलिटीज थी, ब्रेकआउट भी और फेकआउट भी। और मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया, बस प्राइस को रिएक्ट किया और उसी से मुझे ऑलमोस्ट 1:5 रिवॉर्ड का ट्रेड मिला। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिसे आप बाय और सेल दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो विदाउट बायस। तो चलिए देखते हैं आज का मेरा एक्चुअल ट्रेड जो कि मैंने अदानी एंटरप्राइजेस में लिया था। ये देखिए, इसके लिए रूल बहुत सिंपल सिंपल है। ये देखिए, पहले तो आपको प्रीवियस डे के हाईज एंड लोज मार्क करने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो रेड लाइन है वो प्रीवियस डे हाई है और ग्रीन लाइन जो है वो प्रीवियस डे का लो है। उसके बाद आपको 15 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करना है पीडीएच या पीडीएल पे। प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट होता है या प्रीवियस डे लो के नीचे, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे देखिए, 15 मिनट कैंडल ने, कोई भी 15 मिनट कैंडल हो, जरूरी नहीं कि पहला ही होना चाहिए, बट यहाँ पे पहले ही कैंडल ने 15 मिनट कैंडल ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिला, मेरा अगला रूल क्या है, मैं ऑलमोस्ट रिटेस्ट के लिए वेट करूंगा। जो ये लाइन है, रेड लाइन जो कि प्रीवियस डे हाई है, उस लेवल पे एग्जैक्टली वहां पे नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, बट उस लेवल पे आई विल वेट फॉर रिटेस्ट। जैसे ही रिटेस्ट मिलता है मुझे, और रिटेस्ट पे अगर कैंडल नीचे क्लोज होने से पहले ऊपर की तरफ क्लोज होती है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी कैंडल प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज नहीं हुई, राइट, ऊपर ही क्लोज हुई है। बट मैं बाय ट्रेड कब लूंगा, जब मेरा यहाँ पे जो रिटेस्ट का लेवल है वहां पे हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये पर्टिकुलर कैंडल जो है वो हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, राइट। ये देखिए, ये कैंडल, आई विल जस्ट मार्क इट। ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो कि हैमर कैंडल बना है। तो मैंने क्या किया, इस हैमर कैंडल के हाई पे ट्रेड लिया। ये देखिए, यहाँ पे इसके हाई पे ट्रेड लिया, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद जैसे ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मैंने सिंपल रूल फॉलो किया। जैसे ही इसके बाद आरएसआई 70 के ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे लिखिए, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आरएसआई 70 के ऊपर जा चुका है, राइट। जैसे ही आरएसआई 70 के ऊपर गया, मैंने इमीडिएटली उसके प्रीवियस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस कैंडल पे आरएसआई 70 के ऊपर गया, मैंने इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया, ओके। उसके बाद हर एक नेक्स्ट कैंडल पे मुझे क्या करना है, मेरे ट्रेलिंग प्रॉफिट को शिफ्ट करते रहना है। जैसे देखिए, ये कैंडल बना, ये और ये कैंडल बना, तो मैंने मेरे स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बाद में फिर जैसे ही उसके बाद अगला कैंडल बना, मैंने मेरे स्टॉप लॉस को इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा नीचे। बाद में फिर से नेक्स्ट कैंडल बना, मैंने इस स्टॉप लॉस को हिला नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट लेवल सेम था। बाद में इस तरह से मैंने जस्ट स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते गया प्रीवियस दो कैंडल के नीचे। जैसे ही कोई कैंडल बनता है, उसके पहले कैंडल के नीचे में स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते गया, और देखिए मेरा स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ, ओके। तो इस तरह से मुझे, ये देखिए, इस तरह से मैं शिफ्ट करते गया। इस तरह से एट द एंड ऑफ द डे को मुझे ऑलमोस्ट 1:5 का प्रॉफिट मिला इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ओके। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी बायस नहीं है। मुझे क्या करना है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क करना है। जैसे ही हायर लो को 15 मिनट का कोई भी कैंडल ब्रेक करता है, उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट उसी रीजन पे, जैसे कि प्रीवियस डे का जो हाई है उस जोन पे हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होते हुए दिखना चाहिए। जैसे ही फॉर्म होता है, मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा और आरएसआई के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा। अदरवाइज आप 1:3 का टारगेट लेके भी, जैसे आपको 3 आवर प्रॉफिट मिलता है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या जैसे ही 2 आवर प्रॉफिट मिलता है, आप कॉस्ट को ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आइए और 3 आवर टारगेट मिलते ही स्टॉप आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ओके। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना, यह सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं था, सेम लेवल पे एक और अपॉर्चुनिटी भी बन सकती थी अगर प्राइस वापस रिवर्स हो जाता। और वही डिफरेंस होता है प्रेडिक्ट करने में और प्रोसेस फॉलो करने में। चलो देखते हैं, अगर ब्रेकआउट फेल होता तो कैसे बेस्ट सेल ट्रेड मिलता। अब यहां पे देखिए, जैसे लास्ट केस में अदानी एंटरप्राइजेस में हमें ब्रेकआउट का ट्रेड मिला, यहां पे भी देखिए, ये पर्टिकुलर कैंडल जैसे प्रीवियस डे हाई को
इस 15 मिनट कैंडल ने ब्रेक किया और क्लोजिंग भी 15 मिनट हाई के ऊपर, सॉरी प्रीवियस डे हाई के ऊपर दी है, राइट। तो जैसे ही इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पे भी फिर से एक उसी पीडीएच के लेवल के आसपास हैमर कैंडल बना है, राइट। तो अगर प्राइस इस पर्टिकुलर हैमर कैंडल के ऊपर चला जाता, जैसे कि इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर चला जाता, तो यहां पे फिर से मैं यहां पे भी मैं बाय ट्रेड ले लेता इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। बट यहां पे क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, इस स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया, करेक्ट। बट यहां से क्या हुआ, स्टॉक रिवर्स हो गया और स्टॉक प्रीवियस डे हाई के नीचे आ गया है, राइट। उसने प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। नाउ जैसे ही प्रीवियस डे हाई के नीचे आता है, दैट मीन्स ये जो था वो था फेक आउट, ब्रेकआउट तो दिया बट दैट वाज अ फेल ब्रेकआउट। तो यहां पे हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, राइट। कोई बायस नहीं है, हमें सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। बट रिवर्सल ट्रेड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही कैंडल क्लोज होता है प्रीवियस डे हाई के नीचे, हमें क्या देखना है, कोई भी ऐसा कैंडल देखना है जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है या तो फिर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है, ओके। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, ये पर्टिकुलर कैंडल देखिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है यहां पे, राइट। ये पर्टिकुलर कैंडल अगर आप देखेंगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसके लो पे हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है और रिवर्सल हमें मिल चुका है। इसके लो पे हम ट्रेड लेते, इसका हाई अपना स्टॉप लॉस रहता, और सेम वे यहां पे हम आरएसआई के हिसाब से प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, या आप 1:3 का प्रॉफिट ले सकते हैं, ओके। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया, आरएसआई का वैल्यू 30 के नीचे जाने तक हम ट्रेल करते रहेंगे, राइट। ट्रेल मतलब 30 के नीचे जाने तक हम ट्रेल नहीं करेंगे, बट जैसे ही 30 के नीचे जाता है आरएसआई का वैल्यू, हम एसएल को ट्रेल करते जाएंगे प्रीवियस कैंडल के लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई कभी भी 30 के नीचे नहीं गया है, ये देखिए। तो इसलिए हमने यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या करना था, एट द एंड ऑफ द डे हम ट्रेड को क्लोज कर देते। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे आपको 1:2.7 आर का प्रॉफिट मिल जाता। तो यहां पे आपको हमें क्या समझ में आता है, हमने क्या किया, प्रेडिक्ट नहीं किया, मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किया। अगर लेवल के यहां पे जैसे प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है और वहां पे हैमर कैंडल मिलता है उसी रीजन पे, तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे, या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिलता है हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे। और अगर ब्रेकआउट फेल होता है और हमें प्रीवियस डे हाई के नीचे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें मिला है, तो हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे और हम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, या तो आरएसआई के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, ओके। तो इस पर्टिकुलर सेटअप की खास बात क्या है, यहां पे आपको बाय के लिए अलग स्ट्रेटेजी, सेल के लिए अलग स्ट्रेटेजी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो पे किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है, और वहां पे जिस तरह का प्राइस एक्शन बनता है आपको ट्रेड लेना है। प्राइस एक्शन भी सिंपल रूल रखना है, अगर हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के रीजन पे, तो आपको बाय साइड ट्रेड लेना है। और अगर वहां से फेकआउट मिलता है तो इन्वर्टेड हैमर या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल मिला, आपको सेल ट्रेड लेना है। सिमिलरली प्रीवियस डे लो के यहां पे आपको ट्रेड्स लेने हैं, ओके। तो सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ लेवल्स पे प्राइस को रिएक्शन फॉलो करता हूं। ब्रेकआउट स्ट्रांग हो तो बाय, ब्रेकआउट फेल हो तो सेल, सेम लेवल, नो बायस, ओनली प्रोसेस। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग सिंप्लीफाई करना चाहते हो और ऐसे रियल ट्रेड ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यहां सिर्फ प्रैक्टिकल और रियल एग्जीक्यूशन शेयर करता हूं। मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।